Hello students, today we are going to discuss about polynomials। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल्स चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट एंड वेरिएबल, राइट। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है इसको समझते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि कांस्टेंट वो वैल्यूज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं। ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, राइट। जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कांस्टेंट। जैसे 8 - 2 5/2 √3 एटसेट्रा, these are the constant. A symbol having a fixed numerical value is called a constant, right? और variables क्या हैं? Variables a symbol which may be assigned different numerical value, जिनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज मैंने लिख लिया सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2π × r। सभी लोग जानते हैं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, c इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पर आप देखो 2 और पाई ये दोनों क्या हैं, ये कांस्टेंट है। पाई भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स है और 2 तो कांस्टेंट है ही। तो वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है, c और r। अगर r की वैल्यू आप चेंज करो तो c भी चेंज होता जाएगा। अगर आपने r रेडियस 2 सेंटीमीटर रखा तो सर्कमफ्रेंस कुछ और होगा, रेडियस आपने 6 सेंटीमीटर रखा तो उसका सर्कमफ्रेंस कुछ और होगा। मीन्स डिफरेंट वैल्यूज़ पर डिफरेंट वैल्यूज़, ये जो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्रिक टर्म की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा कि कांस्टेंट और वेरिएबल, इसके थ्रू हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मीन्स कॉम्बिनेशन होगा किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का। कांस्टेंट और वेरिएबल, इनका ये वेरिएबल एक और ये क्या है, कांस्टेंट है। इनका हम एक कॉम्बिनेशन करते हैं किसके थ्रू, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के थ्रू। सपोज दैट मैंने लिखा x + 5, दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या मैंने लिखा यहाँ पर 5x² + 3x, दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। फिर मैंने यहाँ पर लिखा सपोज दैट 2x² - 3x + 4x³ - 1, दिस इज ऑल्सो अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके। तो बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसी के साथ हम अलजेब्रिक टर्म या फिर टर्म किसे कहते हैं उसे भी समझ लेते हैं। अलजेब्रिक टर्म, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज दैट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4 + 9x - 5x² y + 3/8xy। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। आप देख सकते हो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, बिकॉज हियर वी सी द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, राइट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ सेवरल पार्ट्स हैं। जैसे ये एक पार्ट है, ये पार्ट है, फिर ये एक पार्ट है, फिर ये एक पार्ट है। मीन्स पार्ट बने कैसे, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पार्ट कैसे बन रहे हैं,
प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट हो रहे हैं। किस साइन से? प्लस और माइनस के साइन से। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस ऑपरेशन कॉल्ड द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर टर्म क्या क्या बने? एक टर्म है 4, दूसरा टर्म है 9x, तीसरा टर्म, अब ध्यान देना पड़ेगा, तीसरा टर्म आप अगर 5x² लिख रहे हो तो क्या ये सही है? यहाँ माइनस का साइन है तो आपको माइनस भी लिखना पड़ेगा, प्लस के साथ कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर माइनस भी लिखना पड़ेगा। और क्या है इसका टर्म? 3/8xy। दिस इज क्लियर टू ऑल बच्चों। तो अलजेब्रिक टर्म समझ में आया। अलजेब्रिक टर्म क्या है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो सेवरल पार्ट्स हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं टर्म्स। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स पर। किस पे बात करते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स पर बात करते हैं। जब हम लोगों ने कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया, तो इसके बाद पॉलिनोमियल्स बचता है। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इफ द पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो क्या हों? वो नॉन निगेटिव हों। कैसी हों? नॉन निगेटिव इंटीजर, या आप कह सकते हो होल नंबर, या आप क्या कह सकते हो? होल नंबर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव इंटीजर और होल नंबर, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होगा? उससे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। देन दिस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, राइट? तो ऐसे एग्जाम्पल हम एक बार देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, अभी हमने प्रीवियस टॉपिक यही पढ़ा था ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं कि क्या है। दिस इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर जहाँ जहाँ वेरिएबल है, ध्यान क्या देना है आपको? सिर्फ वेरिएबल पर फोकस करना और कुछ भी नहीं। इधर उधर आपने देखा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, और x की पावर क्या है? 3। ओके, यहाँ पर वेरिएबल x एंड द पावर ऑफ x इज 2। हियर द वेरिएबल इज x एंड पावर ऑफ x इज 1। यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो हम इसको x पावर 0 भी लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल। x पावर 0 मीन्स क्या होता है? ये 1। तो 0 भी देखा जाए तो होल नंबर है। 0 क्या है? होल नंबर है। तो वी कैन सी हियर ऑल ऑफ द वेरिएबल हैज़ पावर होल नंबर। सबकी पावर कैसी है? होल नंबर है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। 9y पावर 4 प्लस 6y³ प्लस 10y² माइनस 8y प्लस 2/5। जनरली मैंने से कोई भी एग्जांपल उठा लिया। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, 9y पावर 4 प्लस 6y³ प्लस 10y² माइनस 8y प्लस 2/5। यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलग अलग टर्म है। अभी टर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 4, वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1 और वेरिएबल की पावर 0। तो सभी जगह पर वेरिएबल पर पावर क्या है? होल नंबर है। देन दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर
वेरिएबल्स की पावर शायद होल नंबर ना हो, देखते हैं। 5 + 8 x पावर 3/2 + 4x²। चलो देखते हैं। तो यहाँ आप देखो बेटा, यहाँ पर 5 के साथ x नहीं है, मतलब x पावर 0 होल नंबर है। यहाँ पर भी आप देखो x की पावर 2 होल नंबर है। यहाँ पर क्या हो गया, x पावर 3/2, 3/2 होल नंबर है, इंटीजर है नहीं, नो, ये फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल ऐसा भी है जिसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, राइट। ओके, तो पॉलिनॉमियल का आपको आइडेंटिफिकेशन समझ में आया बेटा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है या नहीं। चलो ठीक है, अभी आगे हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। फिलहाल इसका अगला टॉपिक लेते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, अगला टॉपिक क्या है, कोफिशिएंट। अभी हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़े। सबसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ा, रिकॉल कर रहा हूँ, अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन पॉलिनॉमियल एंड देन कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट कुछ नहीं है। कोफिशिएंट अभी जैसे हम लोगों ने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठा लिया, सपोज दैट यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप सपोज करो ये है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो नंबर्स लिखे हैं, वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर्स लिखे हैं, ये सब क्या हैं, कोफिशिएंट हैं। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को लिख देता हूँ अभी यहाँ पर, 5x³ - 4x² + 6x और -3। तो आप देखो बेटा, x³ का कोफिशिएंट क्या है, 5, x² का कोफिशिएंट क्या है, 4। नो, 4 नहीं है, दिस इज -4, दिस इज -4। मैंने बताया था ना, माइनस आपको ध्यान देना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट क्या है, 6 और 3 क्या है, ये -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये किसी का कोफिशिएंट नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, राइट। चलो कोफिशिएंट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री पे। अभी बेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी हम लोग पॉलिनॉमियल के एप्लीकेशन पर नहीं बढ़े, मीन्स अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम इसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट सिर्फ चल रहा है। ये पॉलिनॉमियल का फर्स्ट वीडियो ना, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, जैसे कोफिशिएंट क्या है, पॉलिनॉमियल्स का आइडेंटिफिकेशन क्या है, डिग्री क्या है बेटा, ऐसे ही ज़ीरोज़ आगे पढ़ेंगे। तो ये जब हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, फिर हमें समझ में आएगा कि पॉलिनॉमियल्स में और आगे कैसे थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे। तो चलो डिग्री देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री क्या होता है, तो डिग्री जैसा आपने सुना होगा पहले भी कि डिग्री, कभी कभी आप पावर को डिग्री बोल देते हो, या एंगल के लिए आपने डिग्री पढ़ा है, डिग्री वर्ड से आप जानते हो। बट यहाँ पर डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पर डिग्री का मतलब है कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाईएस्ट पावर, राइट। तो 2, जिसमें एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x + 3, ये एक पॉलिनॉमियल है। सबसे पहले तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनॉमियल है या नहीं, ये कैसे होगा। x वेरिएबल देख रहे हैं ना, तो जो x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1, x की पावर 1 है, तो ये पॉलिनॉमियल है। अभी पॉलिनॉमियल है तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, अरे वेरिएबल तो एक ही है, तो हाईएस्ट पावर भी उसी वेरिएबल को देखेंगे। तो इसकी डिग्री हो गई बेटा 1, राइट। डिग्री क्या हो गई, 1। देन नेक्स्ट 4y² - 3/2y + 5। इस पॉलिनॉमियल देखते हैं, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ y नहीं है, मतलब y पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हुई, 2। क्लियर टू ऑल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, करेक्ट। ओके बच्चों, समझ में आया। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा। किस पर बात करते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स पर। टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर करते हैं। करेक्ट। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम दो टाइप से डिस्कस करेंगे। कितने टाइप से? दो टाइप से। और दोनों टाइप हमने भी पढ़ रखे हैं, उस वर्ड को हम जानते हैं, उस वर्ड से हम लोग फैमिलियर हैं। जैसे पहले मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी आपने डिग्री भी पढ़ लिया और आप टर्म भी पढ़ के आ रहे हो, आपने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट अभी हम लोग 3-4 के नाम जानते हैं। जैसे मोनोमियल, द सेकेंड वन इज बाइनोमियल, द थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, और इधर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, द फर्स्ट वन इज लीनियर, द सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक, द थर्ड वन इज cubic, and the fourth one is biquadratic। तो अभी हमने सिर्फ नाम देखे इसके कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्या यहीं तक होते हैं? नहीं, इसके बाद भी आगे हैं, बट उसके आगे नाम हमने नहीं दिए हैं, नाम हमने सिर्फ 3 के दिए हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, इसके आगे भी हो सकते हैं। तो एक एक देखते हैं। मोनोमियल क्या होगा? मोनोमियल ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो इसके आगे पॉलिनोमियल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी लगेगा। ध्यान से देखेंगे तो मोनोमियल मतलब जैसा कि नाम से दिख रहा है कि जहाँ पर सिर्फ एक टर्म होगा। कितने टर्म होंगे? सिर्फ एक टर्म, उसे क्या कहेंगे हम? मोनोमियल। उसे क्या बोलेंगे बेटा? मोनोमियल। जहाँ पर 2 टर्म होंगे। कितने टर्म? 2 टर्म, उसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। 3 टर्म को क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। समझ में आ रहा है बच्चों? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x, क्या लिखा? 3x। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। और टर्म कितने हैं? क्या प्लस या माइनस का साइन है यहाँ पर? नहीं। तो टर्म कितने हैं? सिर्फ एक। तो इसे क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोमियल। बाइनोमियल का एग्जांपल आप बता सकते हो? ट्राई करते हैं। अब ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। 2x माइनस 7, चलो x स्क्वायर मैंने इसमें ले लिया, 2x माइनस 7x स्क्वायर। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 2 है। अगर डिग्री पे भी हम बात करना चाहें तो डिग्री क्या होगी इसकी? 2 होगी। बट अभी हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल पे, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2 टर्म हैं, 1 और 2। तो इसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ऐसे ट्राइनोमियल के लिए 7x माइनस 6x स्क्वायर माइनस x बाई 2, नहीं x क्यूब बाई 2। तो दिस इज़ द ट्राइनोमियल। और लीनियर पे बात कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? तो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री, अब डिग्री पे बात करेंगे ना, नंबर ऑफ टर्म पे बात नहीं कर रहे हैं, डिग्री पे बात कर रहे हैं। तो डिग्री 1 हो, डिग्री क्या हो? 1। तो जैसे 7x माइनस 2 ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 1। क्यों 1 है? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। द नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक। 8x स्क्वायर माइनस 2x, हाइएस्ट पावर 2, तो डिग्री क्या हो गई? 2।
तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक 7x³ माइनस 3x, ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें ज़रूरी नहीं कि 3 टर्म आ रहे हो, x² का भी टर्म हो, कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए? 3। तो ये क्या है? क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर। अगर पावर 4 हो गई, डिग्री 4 हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? बाई क्वाड्रेटिक। तो ये टाइप समझ में आए? टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, जहाँ पर एक टर्म होगा वो मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, इसके आगे 4 टर्म भी हो सकते हैं, 5 टर्म भी हो सकते हैं, उनके नाम हमने नहीं लिखे हैं अभी यहाँ पर। लीनियर, जहाँ पर डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होगी। क्यूबिक, जहाँ पर डिग्री 3 होगी। बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री क्या होगी बेटा? 4 होगी। ठीक है। इसके अलावा दो हमारे पास स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल हैं, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो पॉलिनोमियल क्या हैं? एक पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट। और एक पॉलिनोमियल है ज़ीरो पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? ज़ीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अब आप कहोगे सर इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन कहाँ है? 5 के साथ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5x पावर 0 लिख सकता हूँ। तो आप देखो x की पावर क्या है बेटा? 0 है, और 0 क्या होता है? होल नंबर होता है। तो ये पॉलिनोमियल है। और ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमेशा नंबर्स आएंगे, -1/2, 8, 2/3, √2, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है बेटा 0। क्या होती है? 0। ज़ीरो पॉलिनोमियल में आते हैं। ज़ीरो पॉलिनोमियल बहुत सारे नंबर्स नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ 0 लेता है। अब आप कहोगे सर क्या 0 भी एक पॉलिनोमियल है? 0 को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, 0 एक पॉलिनोमियल है। कैसे? देखो, 0 को हम लिख सकते हैं 0 × x, या 0 × x², या 0 × x³, है ना? देखो, तो इसमें वेरिएबल है ना, x⁴, x⁴2, x⁴3, तो ये पॉलिनोमियल है। इसका मतलब 0 क्या है? पॉलिनोमियल है। और अगर इसकी डिग्री के बारे में बात करोगे, इसकी डिग्री के बारे में बात होगी, तो बेटा डिग्री इसकी फिक्स नहीं है। इसकी डिग्री क्या है? फिक्स नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट बी डिफाइंड। इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं की जा सकती है। करेक्ट बच्चों? तो ये था आपका कांस्टेंट और ज़ीरो पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल के सभी टाइप कवर कर लिए हैं। अब आपको इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। जैसे मैंने कह दिया, जस्ट एग्जांपल, कि एक डिग्री 27 का एक बाइनोमियल लिखो, लिख के दिखाओ डिग्री 27 का। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान देना है। पहला तो 2 टर्म होने चाहिए। बाइनोमियल है तो आप ऐसे कर लो, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, बीच में प्लस का साइन लगा लो। 2 टर्म होने चाहिए, तो आप पहले टर्म के लिए स्पेस बना लो। बना लिया आपने? और अब यहाँ पर लिख लो x⁻27, और यहाँ कुछ भी लिख लो, x⁻26 लिख लो, x⁻0 लिख लो, 5 लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो बेटा ये बाइनोमियल बन गया किसका? डिग्री 27 का। कुछ भी पूछा जाए आपसे, बस आप पहले टर्म का स्पेस लिख लो और फिर डिग्री। आपसे किसी ने कहा कि एक ट्राइनोमियल लिखो डिग्री 4 का, क्या लिखो? ट्राइनोमियल लिखो डिग्री कितने का? 4 का। तो आपने कितने स्पेस बनाए? 1, 2, 3, प्लस का साइन बना लिया बीच में। यहाँ आप लिख लो x⁻2, यहाँ 3x, और यहाँ 4x⁻4 लिखना मत भूलना, क्योंकि डिग्री कितनी बेटा? 4, तो 4x⁻4। अब ये देखो, आप ट्राइनोमियल भी बन गया है क्योंकि 3 टर्म है, और डिग्री कितनी है? 4। तो ये डिग्री 4 का एक ट्राइनोमियल बन गया। राइट? तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब आप इस पे क्वेश्चन लगा सकते हो, जो आपकी एक्सरसाइज है आप एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व कर सकते हो, या और दूसरी रेफरेंसेस बुक का यूज़ कर सकते हो, RS अग्रवाल बेस्ट होगी। और उसमें आप कितने टाइप के क्वेश्चन लगाओगे, जैसे पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन करना, और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल लिखना। अभी फ़िलहाल आप इतने टाइप के क्वेश्चन लगाइए, फिर इसके आगे हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की। थैंक यू बच्चों।